सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने। नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और खेत खलिहानों में हरियाली छा गई है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति में एक नई जान आ गई हो। सावन तो हर साल आता है और इस साल भी आया है, पर जो बात पहले थी, वो रंग, वो ढंग, वो झूले, वो तराने अब सब गायब होते जा रहे हैं। तो आइए इस भूलते सावन की मन भावन बातों को एपिक्स न्यूज इंडिया के साथ करते हैं याद और देखते हैं अवधेश पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। सावन के झूलों को भूले लोग, त्योहारों की रौनक को भी लगी नजर, हर तरफ दिख रहा आधुनिकता का असर। कंक्रीट के जंगल में अब हरियाली कहाँ, आल्हा मल्हार और लोक गीतों को भूले लोग। पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे। जी हाँ, आपको ये गाना तो याद ही होगा। अगर आपको ये गाना याद है तो वो दिन भी याद होंगे, सावन की घटाएं भी याद होंगी, चेहरे पर टिप टिप पड़ती बूंदें, आसमान की तरफ उठते हाथ, वो दोस्तों का साथ, पेड़ों पर पड़े झूले, झूलों पर सखियां सहेलियां और उनकी हंसी ठिठोली, हल चलाते किसान, खेत में गुनगुनाती महिलाएं, कोयल की कूक और आम की भूख, वो तालाब से कमल तोड़ना, वो तितली पकड़कर फिर छोड़ना, बादल की गड़गड़ाहट से सिमट जाना, दौड़कर माँ की बाहों में लिपट जाना, वो बारिश में पानी के बुलबुले गिनना, पापा की नज़र से बचकर बारिश में भीगना, खिड़की से हाथ निकालकर सावन की बूंदों को पकड़ना, छन छन करती बूंदों के सुर में पत्तों का थिरकना। अरे कहाँ खो गए हैं आप, अब लौट भी आइए आज की हकीकत में और देखिए कि कहाँ हैं आप। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है, चंद गमलों में नागफनी की हरियाली है, मन प्यासा है, सिर्फ दिखावे की खुशहाली है। समय के साथ पेड़ गायब होते जा रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं, घर का आंगन भी लगभग गायब ही हो गया है। बहुत दिन से नहीं नहाए धरती पेड़ बगीचे फूल, आंधी ने खेली थी होली और लगाई सबको धूल, बादल ने तब भरी बाल्टी सब पर पानी फेंक आए, झूम झूम कर मस्ती में फिर बच्चे पौधे खूब नहाए। किसी कवि की ये चंद लाइनें सावन की बखूबी याद दिलाती हैं। सूरज की तपिश और उमस के बाद मेघों से आबाद आसमान और धरती पर उमड़ती बरखा बहार जीव जगत को प्रकृति का अनुपम उपहार है। वन उपवन में हरियाली, फूल फल से लदी पेड़ पौधों की डाली, नदी तालाब और झरनों का कल कल निदाद, ये धरती के 16 श्रृंगार का आभास कराता है। उमड़ उमड़ कर बादल आज भी आ रहे हैं, शीतल पुरवाई तन को छूकर पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है। वो बचपन का ज़माना जब बरसते पानी के बीच गांव के गलियारों में दौड़ते नंगे पांव थमते नहीं थे, छाता लिए काका की डांट फटकार के बाद भी दोस्तों संग फुर्र हो जाना, बगीचे में जाकर अमरूद चुराना, चोट लगे तो माँ को बहाने बताना। आज कहाँ हैं शहरों के शोरगुल में वो बात, आज ना तो गलियारे हैं न कागज़ की नैया। हाँ, बालक तो हैं लेकिन वो बचपन नहीं है। बचपन की अटखेलियों को इस आधुनिकता ने हमसे छीन लिया है और हाथ में थमा दिया है मोबाइल, पबजी और सीमित रिश्ते। उस सावन की याद में अब आंखें भर आती हैं। वास्तव में सावन की स्मृतियों का लंबा दौर जहन में छाया हुआ है, ख़ास तौर पर सावन के झूले, मेहंदी रचे हाथों से झूले की रस्सी पकड़ना, सावन के गीत गाते हुए जब पींघे बढ़ाते थे तो झूले के साथ साथ हमारे सपने भी मानो आसमान छूते थे। झूलने की सबकी बारी तय होती थी। आज सावन के झूले भी यादें बनकर हमारी परंपरा से गायब हो रहे हैं। पहले सावन का महीना आते ही गांव में सावन की मल्हारें गूंजने लगती थीं। झूला तो पड़ गए जीजा जी के बाग में, गांव में युवतियां गीत गाकर झूला झूलती थीं।
सावन के आते ही गली कूचों और बगीचों में मोर, पपीहा और कोयल की मधुर बोली के बीच युवतियां झूले का आनंद लेती थीं। अब ना तो पहले जैसे बगीचे रहे और न ही मोर की आवाज़ सुनाई देती है, यानी बिन झूला झूले ही सावन गुजर जाता है। इसे लगातार पड़ रहे प्राकृतिक आपदाओं के कहर का असर माना जाए या वन माफियाओं की टेढ़ी नज़र का परिणाम कि गांव में भी बगीचे नहीं बचे जहां युवतियां झूला डालकर झूल सकें और मोर विचरण कर सकें। सावन शुरू होने के बाद भी सावन का एहसास ही नहीं हो रहा। न किसी में वो उमंग है, न वो खुमारी का आलम। सखियों का आपस में हंसी ठिठोली करना, आपस में सुख दुख बांटना, साथ बैठकर मेहंदी लगाने की परंपरा, फिर गीतों का तराना छेड़ना, ये सब होम हो चुका है। बच्चे अब झूला नहीं झूलते बल्कि वीडियो गेम में मस्त रहते हैं। महिला संगठन भी अब किटी पार्टी जैसे आयोजनों तक ही सीमित हो चुका है। पहले सावन नज़दीक आते ही बहन बेटियां ससुराल से मायके बुला ली जाती थीं और पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे। डाल पर पड़े झूलों पर जब बेटियां झूलती थीं तो नज़ारा कितना मनभावन होता था। त्योहार पर बेटियों को ससुराल से बुलाने की परंपरा आज भी चली आ रही है, लेकिन जगह के अभाव में न तो कोई झूला झूल पाता है और न ही अब मोर, पपीहा और कोयल की सुरीली आवाज़ सुनने को मिल पाती है। बहुत समय नहीं बीता, अभी कुछ साल पहले तक रक्षाबंधन तक झूले का आनंद लिया जाता था। गांव में सावन की मल्हारें गूंजने लगती थीं। अब प्रकृति के साथ जीने की परंपरा थमती सी जा रही है। सावन के 1 माह तक शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में झूला झूलने का दौर भी अब समाप्त सा हो रहा है। भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण राधा संग झूला झूलते और गोपियों संग रास रचाते थे। मान्यता है कि इससे प्रेम बढ़ने के अलावा प्रकृति के निकट जाने व उसकी हरियाली बनाए रखने की हम सबको प्रेरणा मिलती है। सावन व भादों का महीना हमें प्रकृति के और निकट ले जाता है। झूला झूलने के दौरान गाए जाने वाले गीत मन को सुकून देते हैं। आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के संग झूला झूलने की बात अब कहीं दिखाई नहीं देती। आज से 2 दशक पहले तक झूलों और मेहंदी के बिना सावन की परिकल्पना भी नहीं होती थी, लेकिन अब घर की छत पर या आंगन में ही रेडीमेड फ्रेम वाले लोहे के झूलों पर झूलकर मन को संतुष्ट करना पड़ता है। कुल मिलाकर बाग बगीचों के खात्मे के साथ जहां मोर पपीहों की संख्या घटी है, वहीं भाईचारे में भी कमी आई है। नतीजतन झूला झूलने की परंपरा अब बीती बात बनती जा रही है। आज बढ़ती एकल परिवार की प्रवृत्ति ने आपसी स्नेह को खत्म सा कर दिया है। वर्षा ऋतु में सावन की खूबियां अब किताबों तक ही सीमित रह गई हैं। आजकल जीवन की आपाधापी में लोग इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य को जी भर देखने की और छोटी छोटी खुशियों को खुलकर जीने की फुर्सत ही नहीं है। बचपन का सावन और रिमझिम फुहारें सारे बंधन तोड़ देती थी, लेकिन आज हमने अपने मन को बांध रखा है। मन को लुभाने वाली होती है सावन की वर्षा। तब पूरा मोहल्ला एक परिवार होता था। सारे त्योहार भी साझे होते थे। पुरानी फिल्मों में हैं सावन के कई मशहूर गीत। मन बचपन की यादों की गलियों में घूम रहा है। तब के सावन की बात ही कुछ और होती थी। तब पूरा मोहल्ला एक परिवार होता था और सारे त्योहार भी साझे होते थे। मेहंदी की ताज़ी हरी पत्तियां सिलबट्टे पर पीसी जाती थीं और उसकी खुशबू सबको अपनी ओर खींच लाती थी। सभी सहेलियां आंगन में इकट्ठा हो जाती थीं। 2-3 घंटों में ही हथेलियां लकड़ी की बारीक डंडियों से बनाए गए बेल बूटों से सज जाती थीं। अब ना तो घरों में सिलबट्टे हैं और ना ही आंगन में वैसे झूले, लेकिन यादें तो हैं। जिस तरह सावन का दूसरा नाम प्रसन्न करना होता है, वैसे ही मन भी सावन में प्रफुल्लित महसूस करता है। व्रत, उपासना और बारिश के बीच प्रकृति से संवाद का महीना है सावन। हर तरफ हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया हो। झमझम कर मेघ का बरसना, सूरज की लुका छुपी, वर्षा की बूंदों की आवाज़, ये सब मिलकर बड़ा मनोहारी वातावरण बनाते हैं।
वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे होते हैं और नीम की पत्तियां आनंदित हो झूम रही होती हैं। हर श्रृंगार के फूल झर रहे हैं और बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। नवविवाहिताएं कजरी के माध्यम से मायके में छूट गए रिश्तों की उपेक्षा की वेदना प्रकट करती हैं। लेकिन अब ग्रामीण आंचलों में भी ये लोक विधाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बात करें फिल्मों की तो सावन के गानों को बेहद ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है बॉलीवुड में। 1975 में रिलीज हुई फिल्म चुपके चुपके का गाना अब के बरस सावन में शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र सावन की बारिश में झूमते हुए दिखते हैं। ये गाना भले ही पुराना है, लेकिन सावन में आज भी प्रेमी जोड़े के बीच ये गाना ताज़ा हो जाता है। 1967 में आई फिल्म बहू बेगम का गाना पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे सावन का सबसे हिट सॉन्ग माना जाता है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया हो या फिर सावन का महीना पवन करे शोर, ऐसे बहुत से गाने हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। लेकिन आजकल की फिल्मों में अब सावन पर गीत नहीं मिलते, वो सुमधुर संगीत नहीं मिलते। ग्रीष्म के थपेड़े सहती धरती जिस प्रकार सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती हुई असीम तृप्ति का आनंद पाती है, उसी प्रकार सावन माह प्राणियों के मन का सूनापन दूर करता है। सावन के नज़ारे को लेकर सभी की अपनी अपनी सोच या धारणा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सब शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। सावन मास में शिव भक्ति का पुराणों में भी उल्लेख। सावन मास में शिव मंदिरों में लगती है भीड़। सावन मास में कांवड़ यात्रा की रहती है धूम। भारत मेलों और त्योहारों का देश है। इसकी संस्कृति उल्लासमय है। उत्सव इसकी तासीर है। हर ऋतु में कोई न कोई त्योहार या उत्सव होता ही रहता है। सावन में भगवान शंकर की आराधना का सत्र चलता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि शिव सृष्टि के प्रतीक हैं और उनकी पत्नी पार्वती प्रकृति की। सावन मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हुई है। इसका स्वामी चंद्र को माना गया है, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। श्रवण नक्षत्र जल का कारक माना गया है और इस नाते भी ये भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन मास में शिव भक्ति का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है, भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसीलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का सबसे उत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधों पर रखकर ही यात्रा करनी होती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वो सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफ़र भक्त पैदल नंगे पांव करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द तक नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
इसके अलावा चारपाई पर ना बैठना जैसे कई नियम हैं जिनका पालन किया जाता है। श्रद्धालु गंगा जी या मुख्य तीर्थों से जल लेकर सावन में जलाभिषेक करते हैं और चारों दिशाएं हर हर बम बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठती हैं। बाबा भोलेनाथ को अघोरदानी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि वो सिर्फ एक लोटा पानी और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भावों में बहते हुए भक्तों को हर कामना पूरी होने का वरदान दे जाते हैं। उन्हें भांग और धतूरा भी प्रिय है। दरअसल ये उनका प्रकृति प्रेम के साथ ही संभाव का संदेश भी है जो वह संपूर्ण जीव जगत के प्रति दिखाते हैं और उपेक्षितों के प्रति भी सम्मान भाव रखने का भाव जगाते हैं। सावन माह का नाम आते ही मन में ढेरों उमंगे हिलोरे मारने लगती है। मुरझाई कुम्हलाई धरा बारिश की फुहारों से भीगकर हरी भरी हो जाती है। प्रकृति खिलखिलाती है तो मन मयूर झूम उठता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में पुरानी यादों को पिरोते हुए प्रकृति के इस अनुपम उपहार को महसूस कीजिए। आप देख रहे थे एपिक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपिक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ।